आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। यह है बिजनेसमैन और यह है उसका बिजनेस। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन को बिजनेस से अलग माना जाता है। इसलिए बिजनेसमैन यह सोचता है कि जो फंड उसने अपने बिजनेस में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, इसे अगर वह बैंक में इन्वेस्ट करता तो उसे कुछ इंटरेस्ट मिलता। तो इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह अपने बिजनेस से कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर उसे इंटरेस्ट प्राप्त होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस ट्रेड किया जाएगा और बिजनेसमैन का इनकम ट्रेड किया जाएगा। एंट्री जो हम फॉर्म करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एंड चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट आइटम है, इसलिए इसे हम कैपिटल अकाउंट में भी ऐड करेंगे। रिमेंबर, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो इसे हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर करेंगे। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन extracted from the book of Mrs. Greenhouse for the year ended March 31, 2017. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on this date. हमारे पास ट्रायल बैलेंस दे रखा है और कुछ एडजस्टमेंट के आइटम्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस टैली है या नहीं। तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे एंड सबसे पहले कुछ आइटम्स है उनको नोट डाउन कर लेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज एंड बाई सेल्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट के आइटम को फिल करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड एट 10% एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड एट 6%। तो सबसे पहले मशीनरी एंड बिल्डिंग के बैलेंसेस को लिखेंगे। बिल्डिंग का बैलेंस दिया है 60,000, तो बिल्डिंग लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है मशीनरी 1,20,000। इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 10%, तो मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा 12,000 एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 6%। तो अगर बिल्डिंग का 6% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 3,600। नेट बैलेंस को बाहर करेंगे 56,400 एंड 1,08,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 4%। तो हम जानते हैं बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो इसलिए एक बार इसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे एंड कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेते हैं। टू डेप्रिसिएशन, मशीन का है 12,000 एंड बिल्डिंग का है 3,600।
15,600 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस है हमारा 2,10,000। इस 2,10,000 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे 4%, प्लस करेंगे इंटरेस्ट, अमाउंट आएगा 8,400 और इस 8,400 को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस 50 रुपए। 50 रुपए वेजेस जो है वो अभी तक पे नहीं हुए हैं। इस साल ड्यू हुआ है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ है, तो इस साल का ड्यू इस साल में रिकॉर्ड करेंगे। तो वेजेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे 2 वेजेस और ट्रायल बैलेंस में वेजेस का अमाउंट दे रखा है 34,000। आउटस्टैंडिंग अमाउंट को इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, ऐड कर देते हैं 50 रुपए और टोटल अमाउंट को बाहर कर देंगे। नाउ इस आउटस्टैंडिंग वेजेज को हम लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे क्योंकि यह हमारा करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 और सेम हम क्लोजिंग स्टॉक को एज अ करंट असेट्स भी रिकॉर्ड करेंगे 50,000। अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम है सबको ट्रांसफर करेंगे। परचेज है 80,000 और हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड दिया है 4,000, तो परचेज के बैलेंस को 80,000 इनर कॉलम में लिखते हैं और 4,000 माइनस करते हैं, नेट अमाउंट को बाहर करेंगे 76,000। नेक्स्ट है बैंक बैलेंस 11,000, बैंक अकाउंट। वेजेस हो चुका है, डेटर्स दिया है 70,300, तो डेटर्स के बैलेंस को लिखेंगे 70,300। कैश इन हैंड 1,200, कैश के भी बैलेंस को लिखेंगे। लीगल एक्सपेंस 4,000, टू लीगल एक्सपेंस। बिल्डिंग है 60,000 हो चुका है, मशीनरी भी हो चुका है। बिल रिसीवेबल है 7,000, बिल रिसीवेबल के अमाउंट को लिखेंगे। असेट्स है हमारा बिल रिसीवेबल 7,000। ऑफिस एक्सपेंस दिया है 3,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2 ऑफिस एक्सपेंस। और नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 45,000, ओपनिंग स्टॉक में 45,000 फिल कर लेंगे। गैस एंड फ्यूल 2,700, तो गैस एंड फ्यूल हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है टू गैस एंड फ्यूल 2,700। फ्रेट एंड कैरियर्स 3,500, डायरेक्ट एक्सपेंस है टू फ्रेट 3,500। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री के लिए लाइट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है टू फैक्ट्री लाइटिंग। एंड नेक्स्ट है ऑफिस फर्नीचर, असेट्स है, फर्नीचर लिखेंगे
5000। पेटेंट दिया है 18,800, पेटेंट भी लिख लेते हैं। $18,800। नाउ आइए अब क्रेडिट साइड को देखते हैं। क्रेडिट साइड में कैपिटल जो कि हमने फिल कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास बिल पेबल 6,500, बिल पेबल लिखते हैं 6,500। सेल्स का अमाउंट दिया 2 लाख, सेल्स को फिल करते हैं। हमारे पास रिटर्न कुछ नहीं था इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में ही लिखेंगे 2 लाख। एंड क्रेडिटर दिया है 50,000। एंड रिटर्न आउटवर्ड हमारा हो चुका है। तो सारे आइटम हमने फिल कर लिए हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट को टैली कराएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के जब क्रेडिट साइड को हम ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 2,50,000। एंड जब हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1,66,250। और 2,50,000 से जब इस 1,66,250 को माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 83,750। दोनों साइड को आप टैली कराएंगे। नाउ इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 83,750। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट से हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को घटाएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 31,000। नाउ इस ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट से 31,000 को माइनस करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा 52,750। दोनों साइड को इक्वल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे प्लस नेट प्रॉफिट 52,750 और टोटल अमाउंट को बाहर करेंगे 2,71,150। अगर हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,27,700। एंड जब हम असेट साइड को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारा 3,27,700।